चलिए परसेंटेज को आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को हमने पढ़ा था कि परसेंटेज किसको बोलते हैं। परसेंटेज यानी कि किसी भी पार्ट के 100 डिवाइड पार्ट होंगे, जिसमें से जितना पार्ट हम उसमें से लेते हैं या जितने पार्ट को हम इंडिकेट करते हैं उसे हम परसेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम में मुझे 20 मार्क्स आए या फिर 30 मार्क्स आए या 100 मार्क्स आए या फिर 90 मार्क्स आए, तो जो मार्क्स आए और जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर में हमारे पास कितने मार्क्स होते हैं। अगर वो 100 टोटल मार्क्स है तो 100 टोटल मार्क्स में अगर हमें 20 मार्क्स आए या फिर 50 आए या फिर 90 आए या फिर 100 है, तो वो हमारा क्या होता है, परसेंट। मतलब कि अगर हम 100 में 20 पाए तो 20% हो गया, 100 में 50 पाए तो 50% हो गया, 100 में, लेकिन 100 में। ठीक है, उसी प्रकार आज हमने पढ़ा था, चेंज किया कैसे, परसेंट टू फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से डेसिमल, फ्रैक्शन से परसेंट में। अब आगे हम पढ़ते हैं कि परसेंट की वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ कि 40% ऑफ 200, 200 का 40% हमको पता करना है। 200 का 40%, 200 का 40% क्या होता है, इसको हम पता कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसका, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये 40% है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में ले जाइए। तो 40% को अगर हम फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो क्या होगा, 40/100, 40/100, 40%। इसको इस प्रकार लिख लीजिए, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो 40% इक्वल टू क्या होगा, 40/100, 40/100। ओके, अब हम देखते हैं कि हमको कितने टोटल नंबर कितना है, टोटल कितना है नंबर, उसमें हमको निकालना है कि तो टोटल है 200, कितना है 200। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो टोटल नंबर होता है उसे क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं। टोटल नंबर क्या करते हैं, फ्रैक्शन, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाई 200। अब हम देखिए यहाँ पे जो जो जिससे जिससे फ्रैक्शन, देखिए यहाँ पे आप कट करते समय कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या कट मतलब होता है डिवीजन करना, कट मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। ये जो अपॉन है और अपॉन के नीचे 100 है और यहाँ मल्टीप्लाई करे हैं 200, किसे करे हैं 200, 200 के नीचे कुछ भी नहीं है, 200 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 है। 1 इसलिए कि 1 से अगर हम 200 में डिवाइड भी करेंगे तो 200 ही आएगा। तो ठीक है, तो ये बच्चों को कंफ्यूज ना होने के लिए ये बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये नीचे से ऊपर में डिवाइड किया जाता है। हमेशा डिवीजन क्या होता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में होता है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास जो ये शून्य है, ये शून्य है, ये शून्य यहाँ से और यहाँ से हम कट कर दिए। यहाँ पे 2 शून्य है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर में एक न्यूमरेटर और एक न्यूमरेटर मैंने कट कर दिया। अब ऊपर में जो बचा है, नीचे में 1 बचा है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 20, तो क्या हो गया 80, क्या हो गया 80, यानी कि 40% ऑफ 200, 40% ऑफ 200, 200 का 40% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 80। 200 का 40% अगर निकाला जाए तो क्या आता है 80। ठीक है, ऐसे ही हम कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 9% ऑफ 50। चलिए हमने यहाँ 9% निकाल रही हूँ, 50 का 9% निकाल रही हूँ, या फिर किसी का भी निकाल सकते हो, या फिर हम यहाँ 45 कर दें। 45 का 9% क्या कर निकालेंगे, 45 का 9% आपको जो मन करता है वो लिख सकते हो, ये 45 का 9% या 50 का या फिर 100 का। अब हम इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब चलिए बताइए। हाँ, तो वैसे ही इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आप स्टेटमेंट लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो,
मैथ्स में सबसे पहले स्टेटमेंट ही लिखा जाता है, तो पहले क्या होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन आप लिख दिए तो जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो परसेंटेज कितना है, यहाँ पे हमारा परसेंटेज दिया हुआ है 9%। कितना दिया हुआ है, 9%। और जो क्वांटिटी है, जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या है, क्वांटिटी कितना हुआ 45। कितना हो गया 45। क्वांटिटी कितना है, टोटल नंबर, जो टोटल नंबर होता है उसमें क्या हुआ, हमारा क्वांटिटी है। जो टोटल नंबर हो हमारा क्या है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। अब हम इसका 45 का 9% को वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करें। जो परसेंटेज है उसको, परसेंट को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 9/100। क्या हो गया, 9/100। अब इसको सेकेंड स्टेप क्या है कि जो 9/100 है उसमें जो टोटल नंबर है, जो टोटल कितना है, टोटल क्वांटिटी है वो 45 है। तो 45 में हमको 9% निकालना है, तो 45 को हमको क्या करना है, 9/100 में 45 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए अब आप देखिए इसको, इसमें अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके डेसिमल में फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए कि यहाँ 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो 520 हो जाएगा। और यहाँ भी 45 में 5 से अगर करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। हाँ हाँ, अब हमारे पास और डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 9 81 और यहाँ 20, 81 में 20 से हम डिवाइड कर देंगे। 81 में हम 21 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको डिवीजन तो आता ही होगा, आप इधर डिवीजन कर लीजिए। मैं यहाँ पे सीधे सीधे काट दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सीधे डिवाइड कीजिए। यहाँ पे 81 है, तो इसे 4 बार में डिवाइड होगा तो 80 आएगा। और यहाँ पे 1 में 0 माइनस हुआ तो 1 होगा, 8 में 8 0 माइनस हुआ 1। अब क्या होगा, 1 बच गया है, तो यहाँ पे हम एक डेसिमल देते हैं। अभी हमने बताया था ना डेसिमल, जब हम लोग पढ़े थे तो, जब हम डेसिमल पढ़े थे तो अब डेसिमल क्या करता है, हर बार एक जब डिवीजन शुरू होता है तो 1 0 प्रोवाइड कराता है। तो अब देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, अभी भी डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो फिर से यहाँ हम एक 0 देते हैं और यहाँ 0। ठीक है, अब डिवीजन हो जाएगा 25 जा 100। क्या होगा, 25 जा 100, तो माइनस कीजिए 0 0 0। तो यहाँ हमारा क्या आंसर आएगा, डिवीजन करके 4.05। क्या आया, 4.05। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार समझिए और पढ़िए, ठीक है, खूब समझिए।